Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Surah 41 फुसिलात, इसका मतलब होता है द डिटेल, यानी कि ये जो सूरा है वो फर्स्ट हामीम सूरा है ना, जो लास्ट में हमने सूरा 40 में देखा था. सूरा 40 से हामीम चालू होता है, तो 7 सूरा है जिसमें हामीम से स्टार्ट होता है, 40 से लेके 46 तक. और 47 जो सूरह मोहम्मद है वहां से हामीम नहीं होता, यानी ये सातों सूरह में हामीम जो है वो 19 के मल्टीप्लिकेशन में आता है. हामीम तंजीलु मिनर रहमानुर रहीम, અહીંયા અત્યંત કૃપાળુ અસીમ દયાવાન की ओर से उतारी हुई वाणी है, यानी तंजील यानी नाजिल हुआ है, जो अल्लाह रहमान है और रहीम है उसकी तरफ से. देखो इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अल्लाह ने आगे तंजीलु मिनर रहमानुर रहीम लगाया है 41:2 में, 41:3. अब ये जो डिटेल है फुसिलात, वो ये सूरत में तीसरी आयत में उसका डिस्क्रिप्शन है, किताबु फुसिलात. इसलिए ये सूरत का नाम डिटेल पड़ा हुआ है कि जो ये कुरान है वो डिटेल है, हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है. किताबु फुसिलात तो आयातहु, कुरान यानी हर एक आयत उसकी प्रोवाइड करती है डिटेल के साथ में. अरबिया, किसमें? अरबी में. ले कौमी यालमून, किसके लिए? जो लोग याकलून यानी यालमून यानी जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग को नॉलेज है, वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो कुरान है वो अल्लाह ने अरबी में इसीलिए नाजिल किया है कि अरबी में जो उसकी गहराई है वो उसकी तरीके से हर एक इंसान को उसकी गहराई अपने नियत के हिसाब से उसको अल्लाह की आयत को वो समझ सके. अल्लाह ने इसको और लैंग्वेज में नहीं उतारा क्योंकि वो इतना इजीली एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था, इतना डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था, उतना डेप्थ में भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था. इसीलिए ये सूरत जो फुसिलात है, सूरत फुसिलात, वो अल्लाह ने इसमें डिस्क्राइब किया कि अल्लाह ने कुरान डिटेल में अरबी में बनाया है ताकि तुम जान सको. अगर इंग्लिश में होता तो ये हर एक वर्ड को इतना डेप्थली तुम नहीं डिस्क्राइब कर सकते, हिंदी में नहीं कर सकते, संस्कृत में भी नहीं कर सकते, और संस्कृत में तो बोलने वाले भी नहीं है इतने. अगर अल्लाह ने संस्कृत में नाजिल किया होता तो अभी उसके कोई बोलने वाले समझने वाले नहीं है, तो वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था. हालांकि अल्लाह चाहता तो इसको हिंदी में भी बना सकता था, इंग्लिश में भी बना सकता था, पर अल्लाह ने अरबी क्यों चूज किया है? तो अल्लाह ने जब कोई लैंग्वेज जो चूज किया है तो वो परफेक्ट ही होगा, तभी अल्लाह ने उसको कयामत तक की कुरान देने वाला है, उसके बाद में कोई नई किताब नहीं आने वाली. तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो टाइम के साथ चेंज न हो जाए, डिफिकल्ट न हो जाए समझने के लिए. और आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो अरबी को पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कुरान का ग्रामर है वो एक्सट्रीम लेवल का टॉप क्वालिटी का ग्रामर इसमें यूज किया गया है, जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता इस तरह से बनाने का, जोड़ने का. तो ये सारा जो मैटर है वो चाहता तो अल्लाह ग्रीक में भी ले सकता था, हिब्रू भी यूज कर सकता था, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है ना, अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं. लेकिन अल्लाह कौन सी एक लैंग्वेज पसंद करेगा? जब वो कयामत तक रहने वाली है तो वो वही चीज को पसंद करेगा जो सबसे बेस्ट हो. तो इसलिए अल्लाह ने ये अरबी को कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया. तो तुम अगर ये जो करते हो कि भाई इंग्लिश कुरान ही परफेक्ट है, ये जो रशद खलीफा ने जो ट्रांसलेट किया, तो ये बात बिल्कुल ही कुरान से गलत हो जाती है. उसने तो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट दिया है हमें समझने के लिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम वो जो वर्ड है उसको ही डिवाइन कर ले, तो वो बहुत ही गलत हो जाता है. ऐसा सोचना भी और ऐसा थिंकिंग करना भी कि अरबी की जरूरत ही नहीं है, अरबी की जरूरत ही नहीं, ऐसा जो बोलते हैं वो बहुत ही बड़ा गुनाह करते हैं, उसको समझ नहीं है, बेअक्ली की बात करते हैं और वो आइडोलाइज कर रहे हैं एक मैसेंजर को अननेसेसरीली. जैसे ये लोग ने हदीस और पूरा सुन्ना बना दिया, ऐसे ही ये सबमिटर ने क्या किया, इंग्लिश कुरान को बना दिया है हदीस की तरह के, बस उसी को तोड़ मरोड़ के. अगर मान लो कोई अरबी इंग्लिश वर्ड है वो मैच नहीं होता अरबी से, ट्रांसलेशन से, तो वो क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ करके उसी की ओर समझाने की कोशिश करेंगे कुछ भी करके, हालांकि उसकी अरबी की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे. तो वो यही सोचेंगे कि इंग्लिश में ये है तो बस उसी तरह से उसको घुमा फिरा के वही बात को लाने की ट्राई करने की प्रूव करेंगे, तो वो गलत है. यानी कि वो एक इंसान है, अगर मान लो रशद खलीफा भी और 50-100 साल के बाद आएंगे तो और इन्वेंशन होगा नया, तो वो अरबी में अल्लाह ने बता दिया है, इंग्लिश में नहीं बताया है.
ट्रांसलेशन में। तुम उसको ट्रांसलेशन वो डेप्थ से नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। अगर जब प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में अगर कोई ट्रांसलेट करता था इंग्लिश का, तो वो उसको सूरज भी घूम रहा है तो उसको समझ में आएगा उसकी अर्थ को? पूरी कायनात घूम रही है, सब कुछ जो है वो मेल और फीमेल बनाया अल्लाह ने, वो कैसे समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा ना। तो उसका ट्रांसलेशन भी इस तरह से जिसकी उसकी इल्म है उसके हिसाब से वो उसको समझ पाएगा। तो आगे जो है अल्लाह ने कुरान वो कयामत तक रखा है तो वो अरबी रखा है, ना कि इंग्लिश। 41:4 शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला, यानी अल्लाह ने ये जो कुरान नाजिल किया है अरबी में, वो किसके लिए दिया है? बसीरा व नजीरा, तुमको एक बसीरत यानी कि अच्छा न्यूज देने के लिए, तुमको व नजीरा, नजीर यानी चेतावनी देने के लिए, फ़अरज़ा, पर वो क्या करते? फ़अरज़ा यानी टर्न अवे, अक्सरहुम फ़हुम ला यस्मऊन, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। उसको हम कुछ बोले तो वो क्या कर देते? कान बंद कर देते या उसके पर्दे पीड़े होते, वो हमारी बात को सुनते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। जब भी तुम सच बताओ तो कोई सुनता नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देता है। ये जो चीज है वो यानी तुमने अगर नजरअंदाज कर दिया तो अल्लाह भी तुम्हें वो चीज को नजरअंदाज ही कर देगा। अगर तुमने इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो अल्लाह भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, वो कभी भी तुम्हें उसकी हिदायत की तरफ नहीं लेके जाए। हाँ, तुमने कोशिश की, तुमने कुछ उसमें गौर व फिक्र किया कि कैसे बना, तो डेफिनेटली उसके अंदर सारे तुम्हारे जो वेज है वो ओपन हो जाएंगे। 41:5 यानी वो 44 में क्या बताया अल्लाह ने? शुभ सूचना देने वाला है और डराने वाला भी है। अंत उन लोगों में से अधिकतर ने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया और वह नहीं सुन रहे, वो सुनते ही नहीं है। 41:5 और उन्होंने कहा हमारे दिलों में पर्दे हैं जिनकी ओर तुम हमको बुलाते हो, हमने हमारे कानों में डांट है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक और ओट है, अंत तुम अपना काम करो, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यानी देखो ऐसा उनका आंसर होता है कि भाई हमने अपना माइंड बना लिया है। हमारे जब दादा दादी को बोलो तो क्या बोलते हैं? वो नहीं सुनते, वो बोले हम जो कर रहे हो वो सही है। वो कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करेंगे। उसको कुछ बोलोगे तो बोला तुम हमें मत सुनाओ कुछ भी। डू व्हाट यू वांट, जो तुम्हें करना है वो करो और हमें जो करना है वो हम करेंगे, यही उनका जवाब होता है। और ये जवाब मैंने बहुत बार सुना भी है। वकाल कुलूबना फी अकीनती, अकीनती यानी कवरिंग, वेल्स, मिम्मा तदऊना इलैहि वफिया अजानिना, अजानिना यानी अजान जो बोलते ना कान, वकुर डिफनेस, वकर यानी डिफनेस, वमिन्ना बैनना बिटवीन अस व बैनका बिटवीन यू, बैनना व बैनका हिजाबुन, हिजाब यानी बैरियर, हिजाब बोलते ना, हिजाब लगाया तो ये वो बैरियर। फामलू इन्ना आमिलून, फामलू यानी तुम करो जो करना है, इन्ना आमिलून हमें जो करना है वो हम करेंगे। 41:6 कहो मैं तो एक मनुष्य हूं तुम जैसा, मेरे पास तो एक वही आती है कि तुम्हारा उपास्य यानी कि तुम्हारा इबादत करने वाला एक ही खुदा है, अंत तुम सीधे रहो और उसी की ओर उसी से क्षमा चाहो, और विनाश है जिसने उसके साथ साझीदार ठहराया। देखो ये क्लियरली अल्लाह ने बताया, लेकिन ये लोग कुरान को भी नहीं समझते और साझीदार बना के बैठते हैं दुनिया में, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए बैठ जाते हैं। कुल कहो इन्नमा अन्ना बसरा, बसर यानी ह्यूमन, मिस्लकुम लाइक यू, यू हा એટલે કે वो जो मैसेंजर है वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह ही हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, कोई फरिश्ता या कोई खुदा नहीं हूं मैं भी। वो ये बोलते कि मैं भी अन्ना बसरा मिस्लकुम यू हा यानी कि मुझे भी वही आती है, इल्ला अन्नमा इलाहकुम यानी कि तुम्हारे खुदा से, इलाहु कौन है तुम्हारा खुदा, वो बता रहे इला इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा जो खुदा है अल्लाह ने इसमें देखो वाहिद जो 19 है वो अल्लाह ने बताया इसमें कि तुम्हारा जो इलाह है वो कौन है, गॉड एक ही है, वाहिद, इलाहु वाहिद, इलाह यानी खुदा वाहिद है। फस्तकीमू यानी जो सिरातुल मुस्तकीम हम बोलते हैं ना, सीधे रास्ते की ओर रहो उनकी तरफ, इलैही यानी कि फस्तकीमू यानी कि अपनी नजर उसकी तरफ ही रखो, वस्तगफिरू और माफी मांगो।
ववैलुल, और बुरा ही है। किसके लिए ववैलुल? लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन यानी मुशरिक, यानी कि जो इस अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं, उसके लिए ववैलुल, वैली यानी कि बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह ये बता रहा है। वैलुल यानी इंटरजेक्शन, डिस्प्रेज और थ्रेट। अल्लाह इसको डर बता रहा है, तुम्हें थ्रेट कर रहा है कि जो मुशरिक है ना उसका हालत बहुत ही भयंकर होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41:7 जो जकात नहीं देते और परलोक को झुठलाते, यानी कि ये लोग कौन है? जो मुशरिक है वो। अल्लजीना ला यूतूना जकाता और वहुम बिल आखिरते हुम काफिरून, यानी कि बिल आखिरते में भी वो लोग कौन है? वो लोग जो है वो डिसबिलीविंग करते। दे आर हुम काफिरून, यानी कि वो काफिर लोग है जो बिलीव नहीं करते। ला यूतूनु जकाता हुम बिल आखिरते। इन्नल लजीना आमनू, लेकिन जो लोग बिलीव करते वामिलुस सालिहाते लहुम अजरुन गैरुन ममनून, यानी कि दे आर, उसको अल्लाह अजरन देगा, गैरुन ममनून यानी कि उसका जो बदला होगा वो अल्लाह की तरफ से बहुत ही बेहतर होगा। यानी कि जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने भले कर्म किए, उनके लिए ऐसा बदला है जिसका क्रम टूटने वाला नहीं है, नेवर एंडिंग। गैर ममनून यानी एंड, गैर यानी नो, यानी नेवर एंडिंग। अल्लाह इसमें ये अरबी अल्फाज में अल्लाह ने कहा है कि लहुम अजरुन गैर ममनून। ममनून यानी मनन, मनन यानी एंड होता है एक वर्ड में, लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग भी है। फटीक भी होता है, यानी तुम एक जगह पे थक जाओ और रुक जाते हो। ग्रेसियस भी होता है उसका मतलब, रिप्रोच भी होता है, ले अंडर ओब्लिगेशन भी होता है। यानी ये मीनिंग देखो, अरबी का यही ब्यूटीनेस है कि वही एक मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो वो जब तुम वो वर्ड सोचते हो, किस जगह पे तुम उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो उनका इमेजिनेशन, अगर तुम अरबी लैंग्वेज सीखो तो तुम्हारा माइंड का इमेजिनेशन भी बहुत ही डीप लेवल तक जा सकता है। लेकिन देखो, इतना बेहतर लैंग्वेज होने के बाद भी अरब लोग, अभी उसने कुरान को झुठला दिया तो अल्लाह ने वो इल्म भी उनसे ले लिया। हालांकि वो जो पहले के जो अरब थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और वो लोग साइंटिस्ट और इसमें लड़ाई में, फिर हर एक प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि उनका माइंड जो ब्रेन था वो हाईली एक्टिव था कंपेरेटिवली अदर्स, बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज फार बेटर। तो वो कुरान के आने के बाद वो लोग और उसको गहराई से उसकी लैंग्वेज को यूज कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो पूरा जो उसका महत्व था, जो तो उसकी जो इसेंस था, वो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि उन लोगों ने कुरान को फॉलो करना छोड़ दिया। तो ये मुनन है, यानी ये जो गैर ममनून अल्लाह बता रहे कि तुम्हें जो बदला मिलेगा वो कोई भी एंडिंग होने वाला नहीं है। ये अल्लाह इसमें बता रहा है 41:8 में, 41:9। तुम कहो, तुम उसको डिसबिलीव करते हो कि जिसने, तुम वो हस्ती को झुठलाते हो जिसने पृथ्वी को 2 दिन में बनाया, यानी उसको काल भी बोल सकते हैं, 2 काल में भी बनाया। बिकॉज इसमें क्या कहा है अरबी में, कुल्ला इन्नकुम लतकफुरूना, यानी कि कुफ्र करते हो किसको? बिल्लजीना खलकल अर्दा फी यौमैन। यौम, यौम यानी जो अरबी में यौम का मतलब क्या होता है? लास्ट डे, इयोन डे एंड नाइट, अ मूवमेंट एग्जिस्ट फॉर अ डे टू बी द वन, यानी वो जो दिन है, ये हमारा जो हम दिन कंप्लीट कर रहे हैं वो नहीं है। ये तो दिन और रात अल्लाह ने हमारे लिए बनाया ना। लेकिन अगर यही चीज तुम वीनस में जाओ तो तुम्हारा दिन अलग हो जाएगा, क्योंकि कितने टाइम में अर्थ को सन में रोटेट हो रहा है उसके हिसाब से डे काउंट होता है। सो दिस इज नॉट द डे विच वी आर काउंटिंग इट, कि हमारा जो डे है वो नहीं। जो यूनिवर्स का क्रिएशन में जो टाइम लगा, यानी ये काल जो अल्लाह ने बताया कि जिसने पृथ्वी को 2 काल में बनाया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो, और वही पालना है समझ संसार वालों का, यानी वो मुशरिक करने वाले को, यानी कि जिसका तुम साजी ठहराते हो, तो वो लोग कुछ नहीं बनाया है। तो अल्लाह ये बता रहा है कि तुम उससे, यू डिसबिलीव इन द वन हु क्रिएटेड द अर्थ इन द 2 days, एंड जो तुम आइडल बनाते हो उसके साथ में जोड़ते हो, और फिर भी अल्लाह यानी क्वेश्चन कर रहा है तुमसे
کہ وہ کہو کیا تم لوگ اس ہستی کو جھٹلاتے ہو جس نے پرتھوی کو 2 کال میں بنایا اور تم اس کے سمکھ ٹھہراتے ہو. یعنی کتنی پاگلپن اور کتنی جاہلیت کی بات ہے کہ یہ عالمین ہے. کون ہے وہ؟ وَتَجْعَلُونَ and you set up لہو انداد equals. انداد یعنی ندد یعنی equals. ذالکا رب العالمین، حالانکہ وہ پورے یونیورس کا رب ہے. تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ میں کسی کو ٹھہراؤ. لیکن پھر بھی دیکھو وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، پھر بھی ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تم سدھرو. یہ اس کی بڑپن ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی بڑائی ہے کہ اللہ تمہیں پھر بھی موقع دے رہا ہے. دیکھو اس نے کیا کیا، ارتھ کو بنایا، پھر اس میں ماؤنٹین لگایا سٹیبلائز کرنے کے لیے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. اگر دیکھو ماؤنٹین نہیں ہوتے تو ارتھ سٹیبلائز کی طرح سے نہیں گھوم پاتا. اور وہ آج تم جیولوجی میں اسٹڈی کرو گے تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ اور جو ماؤنٹین ہے نا، اس کو جب سیٹلائٹ سے فوٹو لو نا تو جتنا اوپر ہے نا اس سے زیادہ نیچے ہے وہ. یعنی کسی نے کھلی کی طرح اس کو لگایا ہے وہ خالی جگہ پہ. اور اس نے دھرتی میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے. وَوَجَنَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا above it وَبَارَكَ he blessed فِيهَا وَقَدَّرَ. وقدر یعنی اس نے کیلکولیٹ کیا پرفیکٹلی. فیہا آقا اقواتہی، یعنی تمہارے لیے اس میں قوت رکھی، پروویژن رکھا، طاقت رکھی. فیہ اربعیتا ایام سوا، اور 4 دن میں اللہ نے آکاش بنائے. للسائلین، یعنی اس نے دھرتی میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس سے تم لابھ کی چیزیں رکھی. دیکھو پہاڑ کے اندر کتنے لوگ کوتر کے کیا کیا نکالتے ہیں. جو خنیج نکلتا ہے وہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں میں سے نکلتا ہے. اور وہاں کی جڑی بوٹی بھی زبردست ہوتی ہے. وہاں سے جو پانی جھرنے میں سے نکلتا ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتا ہے. تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے صرف پہاڑ بنائے صرف تم کو بیلنس کرنے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ میں اس کے بہت سارے فائدے. اور اس نے اس کی کھادیہ سامگری ٹھہرا دی 4 دنوں میں. پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو بھی پوچھنے والا ہے. اور اس کو 4 دن میں اس کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کر دی اس کے اندر رہنے والوں کی، پرتھوی کے اندر. پھر اس نے آکاش کی اور دھیان دیا. when it was still gaze، کہ جب کہ وہ کیا تھا. دیکھو اس میں کلیئرلی اللہ نے بتایا. یہ پروفیٹ کے ٹائم میں کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا نا. ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان یعنی کیا بولتے ہیں عربی میں؟ گیس. دخان کو اسموک بولتے ہیں. تو ابھی آج یہ لوگوں نے پروو کیا نا کہ جو آکاش ہے، پہلے جب سورج اور نہیں تھا نا تو پہلے سب گیس ہی تھا. تو گیس میں سے چاند تارے بنے اور سب کچھ بنا. when it was still gas and said to it and to the earth. دیکھو جب اس کے اندر سب کچھ تھا تب اس نے حکم دیا کس کو؟ ارتھ کو. come into existence willingly or unwillingly. they said we come willingly. تو اس کے اندر سے ہی بنا ہے نا. جب پلین یہ سب کیا تھا پہلے؟ آگ کے گولے ہی تھا. ارتھ بھی تھا وہ آگ کا گولہ ہی تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا اس لیے وہ سورج نہیں بن گیا. ٹھنڈا پڑنے کے بعد وہ مٹیریل بن گیا. سورج کی گرمی اتنی بڑا تھا اس کی سائز کہ وہ آلموسٹ کنٹینیوسلی ہائیڈروجن ٹو ہیلیم میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ارتھ ٹھنڈا ہو کے یہ بن گیا. اور اسی ارتھ میں سے 2 کٹکے ہو کے چاند بنا. یعنی پہلے تو جب بھی وہ گیس اسموک تھا تو سب کچھ فائر ہی تھا. تم اس کا ایسٹرولوجی اسٹڈی کرو گے تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ اللہ نے جو آیت بتائی ہے یہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم میں لکھ سکے کہ یہ دھواں تھا اور اس میں سے اللہ نے بنایا. کس کو نالج تھا اس ٹائم میں؟ تھوڑی کسی کو 1500 سال پہلے معلوم تھا کہ آکاش میں دھواں تھا. آج بھی وہ لوگ دیکھتے تو دھواں دکھتا ہے کئی کتنی جگہ پہ اپنی گیلیکسی میں بھی، کیونکہ وہاں پہ اسٹار فارمیشن ہوتا ہے. اور اسٹار فارمیشن کے ساتھ میں وہاں پہ پلینٹ بھی اس کے ساتھ میں گھومتے رہتے ہیں اس کے آگے پیچھے. تو یہ سب اللہ نے بنایا ہے. حکیم الصلاۃ.